नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करने पर हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करने तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र तीन स्तरों या लेयर्स से मिलकर बना होता है। प्रथम होता है दृढ़पटल, दूसरा होता है रक्तक पटल तथा तीसरा होता है दृष्टिपटल। बाहर से अंदर की ओर जाने पर मानव नेत्र तीन पटल से मिलकर बना होता है। प्रथम दृढ़पटल, दूसरा रक्तक पटल तथा तीसरा दृष्टिपटल होता है। शुरू करते हैं दोस्तों दृढ़पटल से। दृढ़पटल अपारदर्शी तथा श्वेत भित्ति से बना हुआ होता है। देखा होगा आपने नेत्रों में सबसे बाहर की साइड जो श्वेत कलर का भित्तिनुमा संरचना दिखाई देती है, वह दृढ़पटल होता है। यह अपारदर्शी होता है। दूसरा रक्तक पटल। रक्तक पटल जिसे कोराइड इंग्लिश में बोलते हैं, यह काले लाल वर्ण का होता है जो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। दूसरा रक्तक पटल जो होता है वह काले लाल वर्ण का होता है। यह प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। प्रकाश को परावर्तन नहीं करता। अगर यह प्रकाश का परावर्तन करने लगेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि यह यहाँ से शुरू होकर अग्रभाग तक जाता है। अगर यह यहीं पर प्रकाश का परावर्तन कर देगा तो दोस्तों स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तीसरा होता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जिसे रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल सिराओं तथा तंत्रिकाओं की फिल्म होता है जो वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग तथा आकार के ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सामने रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वह वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें शंकु कोशिका तथा छड़ कोशिका या कोन्स एवं रॉड्स कहते हैं। शंकु कोशिकाएं में रंग का अभाव होता है तथा छड़ कोशिकाएं अंधेरे में भी प्रकाश का अनुमान लगाने में सक्षम होती हैं। शंकु कोशिकाओं में पिगमेंट्स या रंग नहीं पाए जाते हैं। छड़ कोशिकाओं में पिगमेंट्स या रंग उपस्थित होता है। शंकु कोशिकाएं सिर्फ दिन में देख सकती हैं, जबकि छड़ कोशिकाएं या रॉड्स रात में भी प्रकाश का द्वारा रात में भी वस्तु का अनुमान लगाने में कुछ हद तक सक्षम होती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह प्रथम इसका जो उभरा हुआ भाग नेत्र का होता है वह कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है। प्रकाश का प्रवेश इसमें से आसानी से हो जाता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। पूरा नेत्र नहीं निकाला जाता दोस्तों। सिर्फ नेत्र का कॉर्निया भाग जो उभरा हुआ आगे का भाग होता है वह ही नेत्रदान के समय दान किया जाता है। इसके उभरे हुए भाग के नीचे यह कुछ जलीय द्रव होता है जिसे एक्वस ह्यूमर या नेत्रोद कहते हैं। उभरे हुए भाग जो
कॉर्निया कहलाता है। उसके नीचे एक जलीय स्वच्छ द्रव होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। यह पारदर्शी द्रव होता है। तभी तो दोस्तों इसके अंदर से होकर प्रकाश रेटिना तक पहुंचता है। इसके नीचे ये लाल वर्ण की जो आकृति दिखाई दे रही है, यह होती है आइरिस। इसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। आइरिस रंगयुक्त अपारदर्शी होता है। यह प्रकाश अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे डायफ्राम भी कहते हैं, क्योंकि यह डायफ्राम की तरह कार्य करता है। प्रकाश की मात्रा जो अंदर जा रही होती है उसको नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश कब अंदर भेजना है, इसका नियंत्रण आइरिस द्वारा ही होता है। धूप में जाने पर आइरिस सिकुड़ जाता है, जिससे प्रकाश की मात्रा कम अंदर जाए, जिससे आँख पर इसका हानिकारक प्रभाव ना पड़े। यह काम आइरिस का होता है कि प्रकाश की मात्रा कब कितनी अंदर भेजनी है, इसका नियंत्रण आइरिस ही करता है। आइरिस के अंदर लेंस उपस्थित होता है। आइरिस पुतली आइरिस के अंदर लेंस उपस्थित होता है। लेंस आँख में जो लेंस होता है वह उभयतल लेंस होता है। उभयतल लेंस सुना होगा दोस्तों, या ना भी सुना हो तो यह एक प्रकार का लेंस है। जैसे कि समतल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। यह उत्तल लेंस का प्रकार उभयतल लेंस होता है, जो दोनों साइड से कॉन्वेक्स होता है। उसमें एक विशेष प्रकार उभयतल लेंस आँख में उपस्थित होता है। ये आइरिस के बीच में जो खुला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं प्यूपिल या पुतली। यहाँ से ही प्रकाश एक्वस ह्यूमर या एंटीरियर चैम्बर अग्रभाग से पश्चभाग तक पास होता है। यहाँ से प्रकाश गुजरता है अग्रभाग से पश्चभाग की ओर। प्यूपिल आइरिस, दोनों साइड आइरिस के बीच में जो खुला हुआ भाग होता है उसे प्यूपिल या पुतली कहते हैं। प्यूपिल, पुतली, इसके नीचे लेंस होता है। लेंस दोनों साइड ऊपर नीचे सस्पेंसरी लिगामेंट या पक्षमाभ पेशियों से जुड़ा होता है। इसके द्वारा लेंस स्थिर रहता है। यह लेंस को सीलियरी मसल्स से जोड़ने का कार्य करती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट ये सीलियरी मसल से लेंस को जोड़ने, स्थिर रखने का कार्य करते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट होता है जो सीलियरी मसल्स से जुड़े होते हैं। सीलियरी मसल्स या बॉडी जो होते हैं वह लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने का कार्य करती है। यह सिकुड़ कर या फैल कर जो लेंस की फोकस दूरी है उसको कम या ज्यादा करने का कार्य सीलियरी मसल या सीलियरी बॉडी करती है। ये इसके पश्च भाग में या आंतरिक भाग में होता है काचा द्रव, या जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यह भी पारदर्शी होता है। इससे होकर प्रकाश रेटिना पर पहुंचता है। यह आंतरिक भाग रेटिना होता है, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। इसी पर वस्तु से आए हुए प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, जो कि उल्टा एवं वास्तविक होता है। यह सबसे आंतरिक भाग होता है। सबसे आंतरिक भाग सबसे सॉफ्ट एवं वास्कुलर होता है। यहाँ पर सबसे अधिक रक्त की सप्लाई, ब्लड सप्लाई या रक्त का संचरण होता है।
इस पर दो मुख्य बिंदु उपस्थित होते हैं, पहला पीत बिंदु, दूसरा अंध बिंदु। पीत बिंदु पर प्रकाश सबसे अधिक तीव्रता के साथ पहुंचता है, सबसे अधिक इंटेंसिटी के साथ पीत बिंदु पर प्रकाश पहुंचने के कारण यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। इससे कुछ नीचे साइड में अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पर प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है, इसलिए अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट यहाँ से दृक तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व्स मस्तिष्क के लिए सूचना लेकर जाती हैं। यही वह दृक तंत्रिकाएं हैं जो वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, दृक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। यह अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट से निकलती हैं तथा मस्तिष्क तक जाती हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़ी मानव नेत्र की संरचना। अब हम मानव नेत्र से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य कुछ प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र का व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखें दोस्तों, मानव नेत्र का जो व्यास होता है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट देखने के लिए एक तरुण वयस्क व्यक्ति की अल्पतम जो दूरी होती है वस्तु से मानव नेत्र की जो दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के देखने की जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। इस पर भी स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पिछली कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक देख सकता है। 25 सेंटीमीटर जो न्यूनतम दूरी होती है वहां से लेकर के अनंत दूरी तक देख सकता है। इनफाइनाइट, यह दूरी निश्चित नहीं है कि वह कहां तक देख सकता है, लेकिन न्यूनतम दूरी स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र में एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टिकोण 150 डिग्री होता है। मीन्स कि एक नेत्र की जो देखने की क्षमता क्षैतिज ऊपर से नीचे तक होती है वह 150 डिग्री की एरिया को कवर करता है, जबकि दोनों नेत्र की यह क्षैतिज दृष्टिकोण 180 हो जाती है। जब दोनों नेत्र की मिलाकर के यह दृष्टिकोण बनाने की जो क्षैतिज दृष्टिकोण है वह 180 डिग्री हो जाती है। मीन्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री क्षैतिज दृष्टिकोण दोनों नेत्र का होता है। एक नेत्र का यह केवल 150 ही होता है, 150। आंख एक बहुत ही सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। सुग्राही सेंसिटिव ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र 3 परतों से सुरक्षित रहता है। प्रथम दृढ़पटल, यह श्वेत वर्ण का होता है। बाहर से नेत्र गोलक जो दिखाई देता है उसमें चारों साइड का जो भाग होता है उसे दृढ़पटल या स्क्लेरा कहते हैं। यह नेत्र को सुरक्षित रखता है तथा अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यह दृढ़पटल अपारदर्शी होता है। दूसरा होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल लाल काले वर्ण का होता है। यह प्रकाश का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है। तीसरा दृष्टि पटल होता है जिसे रेटिना कहते हैं। प्रकाश के अंदर पहुंचकर यहीं पर
वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बनता है। नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग निकाला जाता है? तो वह है आंसर है कॉर्निया। नेत्रदान के समय नेत्र का केवल कॉर्निया वाला भाग ही डोनेट किया जाता है। यह नेत्र से संबंधित कुछ परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।